नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आज आपके सामने फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है आखिरी रात। ये बात तब की है जब श्रुति और राजीव अपनी जॉब से छुट्टी लेके घूमने मद्रास गए थे। दोनों ने उन छुट्टियों में खूब मज़े किए, मगर अब छुट्टियां ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन ही रह गया था। दोनों ने सोचा आज रात को यहीं कहीं पास में होटल लेकर रुकते हैं और कल सुबह घर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ दूर चलते ही उन दोनों को होटल दिखा। दोनों ने अंदर जाकर रिसेप्शन पे रूम के बारे में पूछा तो वहाँ बैठे उस आदमी ने बताया, सर आप बहुत लकी हैं। इस सीज़न में टूरिस्ट के आने की वजह से ये होटल जल्द ही भर जाता है, पर आज एक रूम अवेलेबल है। यह सुनकर श्रुति और राजीव काफ़ी खुश हो गए। उस आदमी ने राजीव को फॉर्म पकड़ाते हुए कहा, लीजिए सर, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। राजीव ने वो फॉर्म भर दिया। उस आदमी ने राजीव को चाबी देते हुए कहा, लीजिए सर, ऊपर से लेफ्ट जाते ही रूम नंबर 13 आपका कमरा है। यह सुनते ही श्रुति थोड़ा डर गई। उसने राजीव को थोड़ा दूर ले जाकर कहा, राजीव ये 13 नंबर बहुत अनलकी होता है, हमें यह रूम नहीं लेना चाहिए। चलो कोई और होटल देखते हैं। राजीव ने कहा, श्रुति तुमने अभी सुना नहीं इस आदमी ने क्या कहा है कि इस सीज़न में रूम्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। ये अनलकी वनलकी कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। तभी पीछे से उस आदमी ने बड़े अजीब ढंग से कहा, हाँ मैम, डरिए मत। ये बात राजीव और श्रुति को थोड़ी अजीब लगी। इतनी दूर होने के बावजूद भी उस आदमी ने इन लोगों की बातें कैसे सुन ली। इस बात को ज़्यादा ना सोचते हुए राजीव श्रुति को लेकर ऊपर चला गया। दोनों रूम में गए और खाना पीना खाकर फ़ोन चलाने लगे। कुछ देर बाद श्रुति को ऐसा लगा कि कोई लड़की बालकनी में खड़ी है। श्रुति ने तुरंत राजीव को कहा, देखो राजीव, वहाँ बालकनी में कोई खड़ा है। राजीव ने जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने आके श्रुति से कहा, यार वहाँ तो कोई नहीं है। श्रुति ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई लड़की खड़ी है। राजीव ने कहा, तुम आज ज़्यादा थक गई हो, चलो तुम आराम करो और सोने की कोशिश करो। थोड़ी देर बाद राजीव और श्रुति दोनों की आंख लग गई। करीब आधी रात को श्रुति को बार बार दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आने लगी। उसने उठकर देखा तो वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल बंद हो रहा था। बेड से उतर के वो जैसे ही उस दरवाजे को बंद करने उसके पास गई, वैसे ही अचानक से वो दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। उसने वॉशरूम में जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। श्रुति जैसे ही वहाँ से बाहर आने को हुई ही थी, वैसे ही उसे लगा कि कोई आईने के अंदर से उसे देख रहा है। वो जैसे ही आईने की तरफ मुड़ी तो उसे अपने अलावा कोई नहीं दिखा। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस सोने चली गई। श्रुति जैसे ही बेड पर लेटी ही थी कि उसे एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई। ये चीख सुनते ही राजीव भी उठ खड़ा हुआ। उसने श्रुति की तरफ देखते हुए पूछा, ये कैसी आवाज़ है?
श्रुति ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता राजीव। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि ये चीख किसकी हो सकती है। इतनी देर में अचानक किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दोनों ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो सोचने लगे इतनी रात को कौन हो सकता है। तभी एक आवाज़ आती है, सर रूम सर्विस, दरवाज़ा खोलिए। राजीव ने जाके दरवाज़ा खोला तो एक आदमी अपने हाथ में किसी लड़की का कटा सर लेके खड़ा था, जिसमें से काफ़ी खून बह रहा था। ये देखते ही राजीव घबरा गया और 2 कदम पीछे हट गया। अचानक से उस आदमी ने वो सर राजीव के तरफ फेंक कर वहाँ से नीचे की तरफ भागने लगा। इतना देखते ही राजीव भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। ये सब देखकर श्रुति बहुत डर चुकी थी। वो बस उस कटे सर को देखकर रोए जा रही थी। इतने में उसे राजीव के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। श्रुति दौड़कर नीचे की तरफ गई। नीचे जाते ही उसने देखा कि राजीव ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके सर पर एक गहरा घाव था। श्रुति जैसे तैसे राजीव को सहारा देते हुए ऊपर ले आई। कुछ देर बाद राजीव के होश आने पर उसने बताया कि जिस आदमी के पीछे वो भागा था, कुछ दूर जाते ही उस आदमी ने पलटकर उसके सर को दीवार से टकरा दिया था। राजीव ने श्रुति से उस कटे सर के बारे में पूछा तो उसने बोला कि वो यहीं तो पड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, वो सर वहाँ नहीं था, ना ही वहाँ किसी के खून के निशान थे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब चल क्या रहा है। अभी रात के 3 बज चुके थे। चारों तरफ घना सन्नाटा फैला हुआ था। ये रात उन दोनों के लिए बहुत खौफनाक साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद उन्हें किसी के ऊपर आने की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही राजीव ने झट से गेट बंद कर दिया और गेट से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। अब वो आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी और अचानक से कोई फिर दरवाज़ा पीटने लगा। ये सुनते ही मानो दोनों की सांसें अटक गई हों, पर इस बार राजीव ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज़ भी आनी बंद हो गई। दोनों को लगा कि अब खतरा टल गया है। अब श्रुति को बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा था। उसने तुरंत राजीव से कहा, राजीव बस बहुत हुआ, अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। राजीव ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सामान बांधने लगा। तभी एक ज़ोरदार हंसी के साथ एक आवाज़ आती है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते ही दोनों सहम गए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांध के वो दरवाजे तक आए ही थे कि अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर श्रुति डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, अब हम यहाँ फंस गए हैं राजीव। राजीव ने इतना सब होने के बाद भी अभी हिम्मत नहीं हारी थी और लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी दम लगाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो राजीव ने अलमारी में लगी रॉड निकालकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। दोनों तुरंत वहाँ से बाहर निकले। होटल के मेन गेट पे पहुँचते ही उन्हें वही आदमी दिखा जो उस लड़की का कटा सर लेके उसके रूम पर आया था। पलक झपकते ही अब वो आदमी राजीव के सामने था। उसने बड़ी तेज़ी से राजीव का सर पकड़कर उसकी गर्दन को तोड़ दिया। इतना देखते ही श्रुति की मानो जैसे जान ही निकल गई थी। वो कुछ करती इससे पहले उस आदमी ने उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया। कुछ देर बाद एक दर्द भरी चीख के साथ आवाज़ आती है,
और श्रुति का कटा सर होटल के मेन गेट पर आ गिरा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं रुद्र आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही बेहद डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।